तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा टीवीएस का काला सच बताता हूँ। अभी ये बाइक सर्विस सेंटर गई थी, 5-6 दिन हुए हैं इसको सर्विस पे गए हुए। इन्होंने, मैं आपको किलोमीटर दिखाऊँ, 14,846 किलोमीटर पे सर्विस हुई है गाड़ी की। अभी हो रखे हैं 14,868 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर गाड़ी चली है। और 12 किलोमीटर में आवाज़ देखना इस बाइक की। इस तरीके की आवाज़ है इंजन से, एग्जॉस्ट से साउंड ज़्यादा इंजन का आवाज़ है। और इस तरीके की आवाज़ है जैसे कुछ टूट के गिर गया हो ना, उस तरीके की। और मैं आपको बताऊं, इसने 2500 रुपये लिए हैं इन्होंने बिल का। अब किस चीज़ के लिए हैं पता नहीं। 3 दिन अच्छे से चली है बाइक, बहुत अच्छे से चली है, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 दिन बाद ये हाल है। और दूसरे तीसरे गियर में जैसे ही हम चलते हैं, रेस लेना ही बंद कर देती है बाइक। अभी मैं वापस जा रहा हूँ सर्विस सेंटर की। प्रॉब्लम आखिर थी क्या? चीज़ें सर्विस के बाद अच्छी होनी चाहिए थी, यहाँ और ज़्यादा बिगड़ के आई हैं चीज़ें। देखो मैं अब इसको थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ आपको। आवाज़ तो आ ही रही है, चला के और देखते हैं। मैं रेस देखो कैसे दे रहा हूँ। अब इससे ऊपर रेस नहीं ले रही, देखो। यही थे क्या? अलग है ना? ये 4 दिन पहले सर्विस हुई है बाइक की, ठीक है। ये 14,846 किलोमीटर की सर्विस हुई है। 14,868 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब 20 किलोमीटर के लगभग। 20 किलोमीटर चली भी नहीं है, 14-15 किलोमीटर चली है अभी। और अभी उसकी आवाज़ चेक करो, दूसरे तीसरे गियर में वो चल भी नहीं रही वो बाइक। ऐसा क्या तो उसमें डाला है, क्या की बात। बिल्कुल ही नहीं निकला था क्या? कुछ तो निकला। चलो एक बार मान लेते हैं कि बिल्कुल नहीं निकला, लेकिन सर्विस बनने के बाद या तो होता कि वो पहले ही बंद हो जाती, या सर्विस करने के बाद कैसे चलती बाइक। 3-4 दिन बाइक चली है। अभी दूसरे तीसरे गियर में चला के देखो, इसे रेस ही नहीं लेगी ये बाइक। काम होगा? अरे काम होगा, लेकिन मुझे ये बताओ, सर्विस होने के बाद चीज़ें सही होती है कि ख़राब होती है? 100 ग्राम ऑयल निकला था। आगे की बात बताओ। मैं मान लेता हूँ कि बिल्कुल सूखी थी। कहीं ना कहीं वो स्कोरिंग करती रही। अच्छा, ऑयल कम होने की वजह से। ठीक। नया ऑयल डाला उसमें, नया ऑयल ने अपनी जैसी पावर दिखानी चाहिए, वो चीज़ में क्या हुआ, इसमें आना साउंड आना स्टार्ट हो गया। पावर दिखाना शुरू हुई और बाइक वो पावर ले नहीं पाई। कोई चीज़ जैसे घिस रही है, अब नया ऑयल डलेगा तो स्मूथनेस आनी चाहिए। जो घिसे हुए का साउंड तो आएगा ना, जो घिस चुका है ऑलरेडी का। ये ऑयल डालते हुए आना चाहिए, डालते ही। मैं ये बोल रहा हूँ 3-4 दिन बाइक कैसे चली वो बताओ मुझे। कैसे चली? 3-4 दिन स्मूथली बाइक कैसे चली वो बताओ। ऑयल डाला ना? हाँ हाँ। ऑयल डालने के बाद गाड़ी जब रनिंग होगी आपकी, हाँ, तभी आएगी दिक्कत तो। अरे तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 दिन कैसे चली है वो। यहाँ से चलते हुए तो आ जानी चाहिए थी वो तो। आप जैसे बता रहे हो उस तरीके से, या तो आपको क्लियर नहीं है वो चीज़ कि आप जो बता रहे हो वो चीज़। क्या क्लियर? ये जो मुझे आप ये बता रहे हो ना कि ऐसे स्मूथनेस आनी चाहिए थी, पावर दिखाई, गाड़ी पावर ले नहीं पाई, ये चीज़ें हार्ड चलाया, गाड़ी रनिंग करी, उसके बाद ही कंप्लेंट आई। ऐसे ही होता है क्या आपके यहाँ पे? ऐसी चीज़ें होती हैं क्या? मेरे यहाँ नहीं होती, गाड़ी में दिक्कत हुई है। मेरे यहाँ क्या हुआ? गाड़ी में तो दिक्कत हुई है, मुझे पता है गाड़ी में दिक्कत हुई है, तभी मैं लेके आया हूँ। लेकिन गाड़ी में ये दिक्कत होनी चाहिए क्या? दिक्कत आ सकती है बिल्कुल। जब ऑयल नहीं निकला उसमें आएगी आवाज़, इंजन में साउंड आएगा। अरे यार ये कैसे कर सकते हो कि ऑयल निकला ही नहीं? 100 ग्राम ऑयल को आप क्या मानते हो, कितना बड़ा ज़्यादा फर्क हो जाएगा? नहीं, गाड़ी में 1200 ml ऑयल डल रहा है, 100 ग्राम के लिए आप क्या समझते हो उसके लिए? तो मतलब जिसमें 100 ग्राम ऑयल निकलेगा वो गाड़ी ऐसे ही होगी? इंजन में आवाज़ आ जाएगी उसकी। इंजन में भी आवाज़ आ जाएगी, वो भी मैं मान लेता हूँ। अच्छा, रेस क्यों नहीं ले रही? रेस क्यों नहीं ले रही बाइक? बाकी कुछ और भी तो रीजन हो सकता है कि जरूरी कि इंजन से रेडर के रेस क्या। अरे यार हद कर दो, मतलब साउंड आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो पहले एक बार चेक तो करें क्या क्या हुआ इसमें। हाँ तो चेक कर लो ना पहले क्यों मुझे सफाई दे रहे हो? मैं सफाई इसलिए दे रहा हूँ, आप सफाई उससे पूछ रहे हो। आप इससे आपने बोला नहीं, बोला लड़का फ्री हो जाता है, लड़का फ्री होके आके पूछने लग गया। आपने बुलाया वो लड़का, फ्री नहीं बोला। अरे यार मैं क्यों बुलाऊंगा उसे? मुझे पता है क्या कौन करके गया था? आप आराम से बात कीजिए। हाँ मैं आराम से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या। इन भाई साहब ने बोला कि आप इधर आओ। उसने ये बोला है कि इस लड़के ने सर्विस की थी, उसने ये बोला है। उस लड़के को बुलाया नहीं है उसने। चेक करिए। मैंने आपसे क्या बोला, मैं 5 मिनट बैठ रहा हूँ, मैं लड़के से पहले चेक कराता हूँ गाड़ी क्या। हाँ कुछ नहीं बोला ना, उस बात पे बोले नहीं हम। ऑयल निकला था तो 100 ml में ज़्यादा आवाज़ करनी चाहिए थी, गाड़ी को करनी चाहिए थी ना। उसमें आवाज़ नहीं थी। ज़्यादा नहीं थी। मैं वही आप कह रहे हो गाड़ी रनिंग हुई 30-40 किलोमीटर जो भी चली गई। 30 किलोमीटर नहीं चली, मैं तो बोल रहा 14 किलोमीटर चली है बाइक। हाँ 100 ml में आवाज़ नहीं की, वो 1200 ml ऑयल डलते ही। जब ऑयल गाड़ी के अंदर नहीं था, 100 ml ऑलरेडी इंजन के अंदर, तो तब तो ज़्यादा करनी चाहिए थी इसको। गाड़ी का ऑयल डला है आपका नया। नहीं तब तो ज़्यादा करनी चाहिए। एक चीज़ बताओ, ऑयल डला है, किसी चीज़ की कमी होगी तब प्रॉब्लम आएगी, या कमी पूरी करेंगे तब प्रॉब्लम आएगी? एक साथ जैसे ऑयल डलने के बाद तुरंत नहीं आएगी। कई केसेस में क्या होता है, स्मोक छोड़ देती है गाड़ी। 100 ml ऑयल निकला था, 1 मिनट 100 ml ऑयल निकला था तो कम ऑयल कम था, एकदम जीरो था मान लो, 100 ml था तो तब ज़्यादा आनी चाहिए थी आवाज़।
उसकी तुलना में 1200 ml ऑयल डलने के बाद में क्यों ज़्यादा आ रही मैं है? वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे ऑयल अभी कम था, आपकी सूखी चली है गाड़ी। अच्छा कई रीजन में क्या होता है, जैसे ऑयल डालने लगे स्टार्ट करिए, उस पीरियड में क्या होता है कि स्मोक आना स्टार्ट हो जाता है। स्मोक भी दो तरह से आते हैं, एक ब्लैक आता है, एक वाइट आता है। इसमें कोई सा ही नहीं आ रहा मैं है। वही चीज़ कह रहा हूँ, इंसेंट जो आता है गाड़ी में ऑयल डालने के बाद, जैसे पिस्टन रिंग वगैरह जब लीक होने स्टार्ट हो जाता है, जब सूखा इंजन चलता है, सबसे पहले स्मोक के जरिए आएगा। या आता है कंडीशन दो तरह से, एक सीज होना स्टार्ट होता है। सीज में जरूरी नहीं पूरी डंपी हो जाए, बंद हो जाए। सीज में क्या होता है, कई जगह की ऑयल की सप्लाई नहीं पहुँचती। जहाँ ऑयल की सप्लाई पहुँच रही है वहाँ तो वर्किंग कर रहा है, जहाँ नहीं करता है वो सूखा चलने की वजह से साउंड बढ़ जाता है। ये रीजन होता है। अब वो एग्जैक्ट क्या है वो मैं चेक कर रहा हूँ। स्मोक तो कोई सा ही नहीं कर रही है, नहीं वाइट कर रही है, नहीं मैं वही ब्लैक कह कर रहा हूँ, रही है। स्मोक जैसे ऑयल डालने के बाद तुरंत सर जी मैं मेरा बताऊं, कहने का मतलब आप कुछ मत कहो, पहले चेक कर लो, है ना। सफाई देने में ना तो आपका कोई मतलब है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्ट में, है ना। तो पहले चेक करवा लो। ये सफाई ये लाल काला धुआं देगी, वाइट धुआं देगी, ये सबको पता है, ठीक है। मुझे लगता है आपको ज़्यादा पता है ना। हाँ हाँ पता है मुझे, क्योंकि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ इस चीज़ में, है ना। आप बैठ जाइए, फिर हाँ। आपको चेक कराते हैं, फिर आप जब बताइए बैठ जाइए। ऐसे फालतू इंसान नहीं हो जो उठ के आ गया टाइम पास के लिए। कोई फालतू यूट्यूब नहीं, चैनल है किसी मेरा, के ठीक है ना। सब किसी के पास हाँ टाइम नहीं है इतना। हाँ ठीक है, वही आपके काम कर रहा हूँ पास है, सब मैं। बिल्कुल आपका बता काम है, आप काम कर लो। मैंने आपसे कहा और जो किया है ना आपने, मुझे एक चीज़ बता दो कि आपने किस हद तक कर सकते हो। यार ये चीज़ थोड़ी ना होती है, चीज़ में जब प्रॉब्लम होती है तब ज़्यादा चीज़ें दिक्कत कर देती हैं, कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करो जब ज़्यादा दिक्कत देती हैं। ये चीज़ बताओ मुझे। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने पहले चेक करा दिया। आपको पहले ही पता नहीं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने। अरे मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा, एक्सप्लेन आप करने पे उतरे हो कि लाल धुआं दे रही है, काला धुआं दे रही है, वाइट धुआं दे रही है। क्या मतलब निकला इन बातों का? गलती है ना आपकी, और गलती आपको नहीं माननी तो पहले चेक करवा लो। मैंने तो पहले वर्ड यही बोला, मैंने हाँ चेक चेक करवा लो ना, फिर सफाई देने की जरूरत नहीं है हमें कि क्या इसमें हुआ है, क्या हमारी आपको गलती सफाई है। देनी हाँ ठीक है, चेक करवाओ इसमें। हाँ ठीक है, टाइम लगेगा बैठने का, चेक करवाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, खड़े हैं हम, बैठने की जरूरत नहीं है। अलाउड नहीं था, पर अंदर कस्टमर नहीं बैठ गया, मैं चेक करा दूँगा। अरे कैसे अलाउड नहीं है? रहूँगा मैं यहाँ पे, भाई साहब फ्लोर रहूँगा मैं यहाँ पे, पे अलाउड नहीं होता है। मैं रहूँगा यहाँ पे बाइक के पास में। कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या इसमें? रहूँगा मैं यहाँ पे पास में। तो आप यहाँ बैठने में क्या परेशानी है? आप 4 बंदे लेके खड़े हो। अरे मैं आप अंदर बैठाइए ना। मैं प्रॉब्लम आप किसी को नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा। अलाउड नहीं होता है, आपको खड़ा होना है, गाड़ी जब लगेगी मैं आपको बुला लूँगा। आप बैठ के आप थोड़ा वेट करिए, रैंप पे लगेगी, मैं आपको बुला लूँगा, आप ही आ जाइए, आपके सामने चेक करूँगा। जो प्रॉब्लम बाइक में थी इन्होंने मैंने सारी बताई है। उल्टा मानने की बजाय सफाई दे रहे हैं, ये धुआं दे रही है, ऐसी दिक्कत आ रही है। ये अनिरुद्ध मोटर है, मेरे पास ही में है 7-8 किलोमीटर, और अब बोल रहे हैं कि आधा घंटा 1 घंटा वेट करो, उसके बाद बात करते हैं। तो अभी वेट भी करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या इसमें। मानने को तैयार नहीं है अपनी गलतियाँ, कोई मानने को तैयार नहीं है। जो तुमने साउंड दिखाया उसका आवाज़ बढ़ गई, इसमें ऑयल नहीं था, उसके बाद आवाज़ बढ़ गई फिर। मैं बोल रहा हूँ आपके करने के बाद सही हुई थी, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। 3 दिन तक बाइक अच्छी चली थी। इसमें मैं खैर मैं इतना पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आई थी आपके पास बाइक, तब जो अब कंडीशन है वही कंडीशन थी कि इससे बुरी थी कि इससे अच्छी थी? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ हल्की आवाज़ थी, हल्की आवाज़ थी, नहीं थी इतनी। मैं भी वही चीज़ लड़का बोल रहा है आपका। अब एक बार इसका चला के देखो कि जैसी अब चल रही है। आपने चला के देखा था? चला के देखा था बाइक को? ऐसी चल रही थी, वो भी चला के देख लो, वो भी मुझे बता दो एक बार। और फिर आपने किया क्या था वो बता दो। अरे ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप मैकेनिक को, आपको पता लगना चाहिए ना कि बाइक में क्या कमी है और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है, वो तो सीधा डबल ले गए आप। मैं बोल रहा हूँ 13-14 किलोमीटर बाइक नहीं चली और एकदम से ठप पड़ी है बाइक, है ना। ये नहीं हुआ कि धीरे धीरे बढ़ती बढ़ी है। अब ये ऑयल कहाँ है? आपने 1.5 लीटर ऑयल डाला था, वो निकालो एक बार। एक उसमें कितने लीटर? 1.2 लीटर डलता है ना, 1.2 लीटर हो गया ना, 1200 ml। 1200 ml ऑयल निकालो। हाँ निकालो ना, 1200 ml ऑयल निकालो। और ये आपको ही पता है, मैकेनिक हो आपकी, ऑयल जो गाड़ी उठाती है, ऑयल खाती है, वो धुआं देती है, पता है आपको। इसमें से धुआं निकाल के दिखा दो एक तो, कि ऑयल खाती है, मुझे ये करके दिखा दो, और 1200 ml ऑयल निकाल के दिखा दो। 4 दिन में कोई बाइक ऑयल नहीं खाती। 4 दिन तो ऑयल खाने का रीजन मैंने वही बताया, स्मोक बताया। हाँ ऑयल अगर खाएगी बाइक तो धुआं देगी, धुआं देगी। स्मोक के जरिए वो आउट होता रहेगा। अब इसमें धुआं देती ही नहीं है। मेरी बात ना मानो तो धुआं दे के दिखा दो कि भाई ये देखो धुआं दे रही है। और 1200 ml अगर धुआं नहीं देती है तो 1200 ml जो ऑयल डाला वो निकलना चाहिए, वो निकाल के दिखा दो। 1200 ml पूरा ऑयल कभी भी इंजन से नहीं निकलेगा। कितना निकलेगा? 1 लीटर मैक्सिमम, 1 लीटर 900 ml। 1 लीटर निकला? ठीक है, कोई नहीं, वो तो निकालो। इंजन से पूरा ऑयल नहीं निकलता कभी भी है ना इंजन। अब आपका क्या कहना है इसमें, क्या हुआ? एक इंजन ऑयल डालना, स्पार्क प्लग डालना और फिल्टर डालना तो सर्विस नहीं होती बाइक की, नहीं होती ना। जैसे तो कोई भी डाल लेगा घर पर। हाँ वो तो कोई भी डाल लेगा, क्योंकि ढक्कन हर किसी को खोलना आता है। उस टाइम हाँ वॉशिंग ड्यू लिखा हुआ आपके बिल पे, उस टाइम शायद कोई इशू रहा होगा जिस वजह से वॉश नहीं हुई। सर्विस पे आने के बाद आपने कुछ चीज़ें तो ठीक की हैं आपकी, कम से कम ऑयल नहीं था, ऑयल डाल दिया, फिल्टर डाल दिया, स्पार्क प्लग डाल दिए, ये चीज़ें कर दी।
2500 रुपये का बिल बनाया, आखिर आपने किसी चीज़ का तो बनाया होगा। तो चीज़ें सही होनी चाहिए कि गलत होनी चाहिए। अब हुआ क्या इसमें, मतलब आवाज़ के साथ भी अगर मैं चला लूँ तो दूसरे तीसरे गियर में तो रेस ही नहीं ले रही गाड़ी। जो आप कहना चाह रहे हैं आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हाँ, मिस्टेक ये है कि फ्लोर में आपको एक तरह से गाइड ये नहीं किया गया कि इसमें अभी आवाज़ है, मैं अभी एडजस्ट होकर के दे रहा हूँ, इन फ्यूचर आगे आवाज़ बढ़ेगी। जो वर्डिंग बोलना था वो नहीं बोल पाई। जब गाड़ी में कुछ नहीं था तब आवाज़ नहीं थी, आपने डाल के दिया, तीसरे दिन ही बिल्कुल बाइक ऐसे पड़ गई। अगर धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती तो मैं आपके पास कभी नहीं आता कि मेरी गाड़ी में हल्की फुल्की आवाज़ पहले भी थी, मैं बिल्कुल नहीं आता। एकदम से ठप हुई कि आवाज़ भी बढ़ गई और दूसरे तीसरे गियर में रेस भी लेना बंद कर दिया, तब आया हूँ मैं आपके पास कि आखिर इतना क्या कर दिया कि इसमें एकदम से बंद पड़ गई बाइक। अब यह आवाज़ जैसे आ रही है अभी तो वास्तव में अभी भी टेपेट एडजस्ट करके तो आवाज़ अभी कम हो जाएगी। ये रेस का कैसे कर दोगे आप, रेस का कैसे कर दोगे कि गाड़ी चली नहीं रही? टैपेट की वजह से होता है। टैपेट अगर ज़्यादा जैसे गाड़ी गर्म होगी टैपेट टाइट हो जाता है। मैं भी लूज़ करके दूंगा थोड़े से और आपको ये अभी भी आपको कहना भागने भी लग जाएगी, सही काम। ये एक चीज़ मानते हो कि आप बाहर से अगर कोई सर्विस करवाए तो कंपनी से कम खर्चा आता है, मानते हो आप? कंपनी में आता क्यों है बंदा? एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक काम एक अच्छा हो, क्वालिटी हो। क्वालिटी का काम होगा, इसमें क्वालिटी का काम हुआ है, मतलब मैं क्यों आऊँगा और क्यों मैं बोलूँगा किसी को, है ना। यूट्यूब चैनल है मेरा, 13 मिलियन सब्सक्राइबर है। ये वीडियो अगर आपका लाइव होगा ना तो ठप पड़ जाएगा काम, मैं बता रहा हूँ। 13 मिलियन लोगों में से कोई 2000 लोगों ने भी देख लिया ना, देखते उतने ही है, लेकिन 2000 लोगों ने भी आना छोड़ दिया, तो आप देख सकते हो किस चीज़ का काम होगा। कस्टमर को लूट लो, जितना आए उतना लूट लो, है ना। जब होता है ना लूटने वाले के लिए मुझे अगर नहीं है तो फिर एक्सपर्ट बंदे को बैठाओ यहाँ पे, आप इसको सही करके दो। ज़्यादा मुझे बातें करने में कोई मतलब नहीं है, आपने बता दिया, मैंने सुन लिया, इसको सही करके दो। तो इसमें टाइमिंग चेंज हो और इसका कैमरा ऊपर चेंज हो और आपका क्लच प्लेटें वीक हो रही हैं, क्लच प्लेटें चेंज हो, क्लच प्लेट भी वीक हो रही है। सूखी चलने के कारण हुआ, सब चलने की वजह से है ना ये चीज़, और ये सब कुछ हुआ ना, सूखी चलने के कारण हुआ। उसके बाद तो नहीं आएगी पक्का। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप लिख रहे हो ना, ये ऐसे मन से मत लिख देना, क्योंकि ये वीडियो लाइव होगा आपकी, ये रेट है। हाँ, तो थोड़ा हिसाब से लिखना। ये अभी हमने वैसे लिखा बताया है ऊपर नीचे। हाँ, नहीं आपका जो बिल बना है ना, जो 2500 का पहले बना के दिया था, और अब जो बिल बनेगा वो पूरा बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, सिस्टम से ही दे दो आप। ये लेबर का आप वापस लोगे 1200 रुपये, और जो पिछली सर्विस का हुआ था वो मैं तो सर्विस चार्ज नहीं ले रहा ना। आप श्योर हो ना कि लेबर चार्जेज आप 1200 रुपये लोगे? क्योंकि पिछली बार मैं आया था, मैं केवल यही काम करवाने नहीं आया था, मैं कंपनी के पूरा बाइक का पूरा ही करवाने आया था। मुझे लगता है वो जो गलती इन्होंने ये पार्ट नहीं डाले वो गलती आपकी है, क्योंकि यहाँ पे ना तो इनको बताया गया था कि क्या क्या डालना है। अब मैं दोबारा वो चीज़ें जाम हो गई हैं, सारी बाइक नहीं चल रही। लेबर वाले पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप सर्विस चार्ज पे करा ना आपने 515 रुपये पे किया आपने, आपने एएमसी भी ले रखी है क्या? आपने जो सर्विस चार्ज 515 रुपये जो पे किए हैं ना आपका पेड सर्विस चार्जेस है, वो अब इसमें नहीं लगेगा। आपका जो एडिशनल जो वर्क हो रहा है एक तरह से कि एक हेड खुला। अरे सर्विस चार्जेज वही तो लेबर चार्जेज हो गए ना, बाकी जो डाला है उसके तो चार्जेस लिए हैं आपने अलग से। और क्या सर्विस चार्जेज और कौन से होते हैं? लेबर चार्जेज तो होते हैं। ये तो आपका पेड सर्विस चार्जेस होते हैं। मुझे समझाओ फिर, सर्विस चार्ज और इसमें लेबर चार्ज में क्या डिफरेंस है? लेबर चार्ज में डिफरेंस जो आपका ये काम हो रहा है ये लेबर में आते कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, सर्विस चार्ज में क्या? चार्ज में सर्विस के जितने भी चेक पॉइंट होते हैं, फिल्टर प्लग हो गया, कार्बोरेटर क्लीन हो गया, आपका पूरे फ्री प्ले हो गया, ब्रेक का, क्लच का, ये सब चीज़ें सर्विस के होते हैं। ये उस पॉइंट का होता है 515। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब तो यही है कि स्पार्क प्लग जो डाला है, इंजन ऑयल जो डाला है, वही के पैसे हैं, जो लेबर काम कर रहा है उसी के पैसे हैं। हाँ, मैकेनिकल वर्क में आप ये आप जैसे तो चीज़ें तो इनडायरेक्टली एक ही हैं। नहीं, अलग अलग पॉइंट पर कर सकते हैं आप इसको। कहने का आपकी लैंग्वेज में आपको एक ही चीज़ लगेगी कि एक ही चीज़ ली जा रही है। हमारी नज़रिए से ये आपका खाली सर्विस शेड्यूल का पार्ट है, जो सर्विस के चेक पॉइंट है, खाली वो 515 रुपये जो आप फ्री सर्विस कराते थे, जो आपके पैसे बचते थे उस टाइम। आप किस पोस्ट पे हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे सर्विस मैनेजर हूँ। और यहाँ जो मेन मैनेजर कौन है यहाँ पे? मैं सर्विस को तो मैं ही हेड हूँ यहाँ पे। आप तो यहाँ के हुए ना? कंपनी के ओनर की बात कर रहे हैं। इनकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ ओनर है मिस्टर आशीष भारद्वाज। कहाँ पे रहते हैं वो? यहाँ पे मिलेंगे? आज तो शायद आज ही नहीं आए, आउट ऑफ उनके नंबर दो, उनके नंबर लिख के देना मुझे। कंक्लूजन कुछ निकला ही नहीं, जो चीज़ें नहीं डलनी थी वो चीज़ें डाल दी, और जो चीज़ें डलनी थी वो नहीं डाले, वो भूल गए, बोले एक्सपर्ट नहीं थे बंदे। तो भाई पहले तो सर्विस हो ही चुकी थी 2500 रुपये की, अभी एक और बिल दे दिया जो 7983 रुपये है। ये सामान और डलना है, गलती इनकी भरपाई करें हम। एड्रेस दे दूंगा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा सा ध्यान से आना। अगर आपके पास भी TVS की बाइक है, 2 बार सर्विस हो गई है। पहली वाली सर्विस में 436 रुपये लेबर चार्ज था, इस वाले बिल में 1200 रुपये फिर से लेबर चार्ज इन्होंने जोड़ दिया। पार्ट के पैसे फिर भी चलो ठीक है, एक बार के लिए हम मान भी लेंगे पार्ट के पैसे लगेंगे, तो लेबर चार्ज भी 1200 रुपये जोड़ दिया इन्होंने। ये भी एक अलग सोचने वाली चीज़ है। एक तो इनसे 1.5-2 लाख रुपए की बाइक खरीदो, उनके बाद ऐसे लफड़े में फंसते रहो। पैसा तो पैसा जा ही रहा है, इंसान का टाइम और ख़राब करते हैं और दिमाग अलग से ख़राब करते हैं भाई। चलो अभी के लिए घर चलते हैं, क्योंकि इन्होंने आज ये बाइक हमको देंगे नहीं, कल का नाम ले रहे हैं कि कल शाम को तक आपको वापस बाइक मिलेगी। कल देखते हैं क्या अपडेट रहता है, बाइक की रियल में आवाज़ वगैरह परफॉर्मेंस चेंज होती है कि नहीं होती है।